Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start last topic of the contract second. We are studying Indian Partnership Act 1932 and question is the registration of a firm. तो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर आप एक फर्म की रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, इसका प्रोसीजर यहाँ पे पूछा गया है। तो डेजोल्यूशन तो आपने पहले पढ़ लिया कि एक पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कैसे किया जा सकता है, लेकिन आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर अगर आपने कोई फर्म बनाई हुई है तो उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए, कोई भी फर्म अगर आप बनाते हैं, कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर आप बनाते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है इस एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग करनी होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप एक एग्रीमेंट बनाते हैं और एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, उस एग्रीमेंट के अंडर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जो आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई हुई है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग करते हैं तो आपको उसके एक्स्ट्रा बहुत सारे बेनिफिट वहाँ पे मिलते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप सूट फाइल कर सकते हैं, जो कि आप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के केसेस में नहीं देखेंगे। तो इसी को हम यहाँ पे समझेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, और अगर आप अनरजिस्टर्ड फर्म बनाते हैं जिसकी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखी है इस एक्ट के अंडर, तो आपको क्या क्या नुकसान वहाँ पे हो सकते हैं। देखिए, ऑल्दो द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट नेसेसरी अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर ये साफ लिखा हुआ है कि आपको फर्म की रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। बट देर आर सम सच बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन और इट मे बी स्टेटेड दैट देर इज सम सच डिसएडवांटेज ऑफ अनरजिस्टर्ड बाय विच द रजिस्ट्रेशन बिकम नेसेसरी। तो लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको बड़े सारे नुकसान वहाँ पे हो सकते हैं, डिसएडवांटेज वहाँ पे हो सकती है, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन नेसेसरी हो जाती है कई बार। ऑन द ग्राउंड नेसेसरी प्रोविजंस हैव बीन मेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, तो इसी के बेसिस पे जो है नेसेसिटी जो है रजिस्ट्रेशन की बताई गई है इस एक्ट के अंडर। तो प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन क्या है, तो रजिस्ट्रेशन इस पार्टनरशिप फर्म शैल बी डन बाय द रजिस्ट्रार। तो एक रजिस्ट्रार जिसकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करेगी और वही रजिस्ट्रार है, वो जो है उस एरिया का जो रजिस्ट्रार होगा वही उस पार्टनरशिप फर्म को जो रजिस्टर करेगा, और वो जो रजिस्ट्रार होगा वो पब्लिक सर्वेंट होगा आईपीसी के सेक्शन 21 के अंडर। इट मीन्स उसके पास सारी पावर्स हैं। For the registration and application there is prescribed form to be made to the registrar under the section 58। तो अगर आपने अपनी फर्म की रजिस्ट्रेशन करनी है तो आपको रजिस्ट्रार के पास जाके कि एप्लीकेशन जो है वो प्रेस्क्राइब फॉर्म में होनी चाहिए और उसको सबमिट करना है, और उस एप्लीकेशन में ये सारे कंटेंट होने चाहिए। नाम क्या होगा फर्म का वो आपको वहाँ पे बताना है, प्लेस कौन सा होगा, बिजनेस ऑफ फर्म कहाँ पे होगा, नेम्स ऑफ द पार्टनर जितने भी हैं जो बिजनेस कैरी ऑन करेंगे उनके सभी का नाम वहाँ पे होंगे। द डेट इन विच पार्टनर ज्वाइन, द किस तारीख को कौन कौन से पार्टनर ने इस फर्म को ज्वाइन किया है। द नेम ऑफ द फुल परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स के सभी पार्टनर्स के फुल नेम एंड एड्रेस परमानेंट एड्रेस वहाँ पे आएंगे, और फर्म की ड्यूरेशन कितनी होगी। आपने ड्यूरेशन पढ़ी, डेजोल्यूशन हो सकती है, तो आप वहाँ पे अनलिमिटेड टाइम के लिए बनाना चाहते हैं या फिर आप 5 साल के 10 साल के लिए या किसी हैपनिंग या कंटीजेंसीज के बेसिस पे बनाना चाहते हैं, वो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। सच एप्लीकेशन शैल बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, वो एप्लीकेशन जो होगी जितने पार्टनर्स होंगे उस पार्टनरशिप फर्म के उस सभी को साइन करनी होगी, और बाय देयर एजेंट, उसके बिहाफ पे एजेंट भी साइन कर सकते हैं। एजेंट को एजेंट इसलिए होते हैं कि उनको पावर होती है ऑनर के थ्रू किसी काम को करने की। इट शैल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी वेरीफाइड बाय देम इन द प्रिस्क्राइब मैनर, उनको वेरिफिकेशन करने की उसकी जरूरत है। हेयर इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द नेम ऑफ द फर्म कैन नॉट सू, तो अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म का नेम भी आपको बताना है, लेकिन नाम जो है क्राउन, एम्पर, एम्प्रेस, एम्पायर, एम्पेरिकल, किंग, क्वीन, रॉयल, ऐसे नाम जो है नहीं हो सकते हैं किसी फर्म के। आफ्टर द एप्लीकेशन, जैसे आप एप्लीकेशन लगा देते हैं उसके बाद व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, रजिस्ट्रार जो जितनी फॉर्मेलिटीज़ आपसे मांगी गई हैं सेक्शन 58 के अंडर, उनको देखने के बाद अगर उसको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन ठीक है, रजिस्ट्रार से सेटिस्फाई हो जाता है, तो रजिस्ट्रार जो है आपकी उस पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर जो है कर लेगा। इट कैन नॉट बी क्वेश्चन, इट कैन ओनली बी क्वेश्चन व्हेन द रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार का डिसीजन जो है उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, जनरली वो उस फर्म को रजिस्टर कर लेगा। लेकिन रजिस्ट्रार के डिसीजन आगे कई बार वो उस फर्म को रजिस्टर करने से मना कर देता है, तो उसको तभी क्वेश्चन किया जा सकता है डज नॉट एक्ट, अगर उसने अपना काम जो है गुड फेथ में नहीं किया जाए, या फिर रजिस्ट्रार ने जो है उस पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने के टाइम पे जो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो नहीं किया है। तो इस कंडीशन में ऐसा ये तरीका बताया गया है कैसे आप जो है एक फर्म को रजिस्टर वहाँ पे कर सकते हैं। देखिए,
सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म रिक्वायर्स टू थिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन ऑफ इनकम टैक्स आंध्र प्रदेश का केसेस इस केस में बताया कि कब जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म का काम जो है कंप्लीट हो जाता है। द रजिस्ट्रार सेटिस्फाइज सेक्शन 58 जो आप भी ऊपर आपने पढ़ा, जिसमें एप्लीकेशन ली गई है आपसे और उसमें सारे कंटेंट आपसे मांगे, अगर आपने वो जमा करवा दिए हैं। सेकंड, द एंट्री ऑफ ऑल दीज थिंग्स हैज़ बीन मेड रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म रजिस्टर, और जो फर्म का रजिस्ट्रार उस रजिस्ट्रार ने बनाया है जिसमें उसने सभी फर्म को रजिस्टर्ड कर रखा है, वहाँ पे उस फर्म की एंट्री अगर वहाँ पे कर दी जाती है तो ये मान लिया जाएगा कि वो फर्म रजिस्टर्ड जो है हो चुकी है। देखिए, तो इंडियन बैंक वर्सी मैसेज निपॉन इंटरप्राइजेज साउथ चेन्नई AIR 2011 का केस है। एट दैट टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट बाय द फर्म अगेंस्ट द फर्म और मेकिंग एनी एप्लीकेशन इट इज़ नेसेसरी दैट द फर्म इज रजिस्टर्ड। तो जब भी आप कोई सूट फाइल करना चाहें किसी भी फर्म पे या किसी थर्ड पर्सन पे, तो आप सूट फाइल तभी कर सकते हैं जब आपकी फर्म रजिस्टर्ड होगी और नेम्स ऑफ द पार्टनर आर एग्जिस्टिंग द रजिस्टर ऑफ द फर्म, और उस पार्टनर का नाम जो है, सभी पार्टनर्स का नाम जो है उस एग्जिस्टिंग फर्म में होना चाहिए। तो इट मीन्स कि अगर रजिस्टर्ड फर्म होगी तभी आपके पास जो है किसी सूट को फाइल करने का राइट आपके पास आता है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो पहले ही आपने पढ़ा कि पार्टनरशिप एक्ट के अंडर जो है रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी नहीं बनाया गया है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाते हैं तब भी आप एग्रीमेंट के थ्रू एक पार्टनरशिप बना के, फर्म बना के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन आप पढ़ लेते हैं। एज वी हैव सीन अबव द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपलसरी नहीं है, ये आपने पहले पढ़ा। इट इज़ डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द पार्टनर दैट द रजिस्ट्रेशन बी डन और नॉट। तो ये पार्टनर्स जितने भी हैं उनकी विल पे डिपेंड करता है कि वो उस पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। बट सेक्शन 69 ऑफ द एक्ट मेंशन सर्टन बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सर्टन लॉसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। तो सेक्शन 69 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट का आपको बड़े सारे बेनिफिट बताता है रजिस्ट्रेशन के और बड़े सारे लॉसेस आपको बताता है नॉन रजिस्ट्रेशन के, उनको हम यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। देखिए, सेक्शन 69 प्रोवाइड्स दैट अ सूट कैन नॉट बी इंस्टीट्यूट बाय पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म against the firm or any partner of the firm in respect of the right arising from the contract or confirmed by the partnership act। तो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर जो पार्टनर्स के राइट हैं वो आप तभी डिमांड कर सकते हैं जब आपने अपनी पार्टनरशिप की जो है रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर पार्टनर को बड़े सारे राइट है, आपने ऊपर पढ़े। अगर वो राइट्स आपको लेने हैं तो आपकी फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो हमेशा फर्म को रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सू अ थर्ड पार्टी इन्फोर्सिंग द राइट अराइजिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर जो एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकती अगर उसके कोई उसने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और वहाँ पे उसके कुछ राइट बनते हैं, तो वो उन राइट्स को नहीं ले सकती क्योंकि आपने फर्म को रजिस्टर्ड वहाँ पे नहीं किया है। तो देखिए कितना नुकसान है। उसके बाद एन अनरजिस्टर्ड फर्म और एनी पार्टनर देयर कैन नॉट क्लेम अ सेट ऑफ इन द प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द फर्म। तो जब फर्म या थर्ड पर्सन के अगेंस्ट या फर्म के अगेंस्ट अगर कुछ सेट ऑफ बनता है, आपका कुछ लेनदारियाँ हैं और कुछ देनदारियाँ भी हैं, उनको हम सेट ऑफ बोलते हैं। तो सेट ऑफ के लिए भी आप जो है सू फाइल नहीं कर सकते हैं, कोई क्लेम आप वहाँ पे नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपने फर्म को अनरजिस्टर्ड रखा है, अगर उसकी रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराई है, तो आप जो है कभी भी पार्टनरशिप एक्ट के अंडर जो आपको राइट्स मिलते हैं वह उनको क्लेम नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपको जो राइट मिलते हैं आप उनको भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, और आप जो है सेट ऑफ के लिए भी क्लेम वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। दिस अबव एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सू। तो अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो सू नहीं कर सकती है इन सभी राइट्स के लिए जो अपने ऊपर देखिए। आगे बताए गए हैं बड़े सारे केस, और केस में यही बताया गया है कि आप जो है बट इट इज़ मैंशन हियर दैट द प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ द सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय द फर्म और अगेंस्ट द फर्म। जैसे शबब उल्लाह वर्सेस भारती शिवचंद्र जैन का केस है, इसमें भी यही बोला गया Allahabad High Court held that the unregistered firm cannot institute a suit for the account of the dissolved firm। तो अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो अपने अकाउंट की सेटलमेंट के लिए केस फाइल नहीं कर सकते हैं। ओम प्रकाश वर्सेस श्रीमती उषा रानी के केसेस में यही बोला गया। AI 2002 का केस, दिल्ली हाई कोर्ट सेड द एन एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर। तो अगर आप उस फर्म से रिलेटेड अगर कोई आर्बिट्रेशन में कोई प्रोसीडिंग लगाना चाहते हैं तो वो भी आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि फर्म जो है अनरजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड फर्म जो है आर्बिट्रेटर के पास भी नहीं जा सकती है सेक्शन 20 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंडर। आर्बिट्रेशन में वहाँ पे एक आर्बिट्रेटर होता है, मध्यस्थ होता है, वो आप दोनों पार्टनर फर्म की जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उनको जो सॉल्व करता है एज ए मीडिएटर।
उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी के केसेस में यही बोला गया कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। तो बड़े सारे केसेस यहाँ पे मैसेस बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सी मुंबई वर्सी मिस्टर लारा सिराज का केस यही बोला गया दैट एट टाइम ऑफ इंस्टीट्यूटिंग अ सूट ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म इट इज़ नेसेसरी दैट द फर्म इज रजिस्टर्ड। तो जब भी आप सूट फाइल करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म तो आपकी फर्म वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, अगर आप अदरवाइज आप केस फाइल नहीं कर सकते। तो ये सभी केस लॉ जो है इसी को बताते हैं कि अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो केस जो है फाइल नहीं कर सकते हैं। देखिए आपके पास और केस है मिस्टर चंद्रभान बंसीलाल रामरतन दास बीकानेर वर्सेस म्यूनसिपल काउंसिल बीकानेर के केसेस में यही बोला गया इट वाज हेल्ड दैट द सूट टू बी मेंटेनेबल फॉर द फर्म रिक्वायर्ड टू थिंग्स। तो अगर कोई फर्म जो है सूट फाइल करना चाहती है तो उसमें दो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो फर्म रजिस्टर्ड हो, दूसरा द नेम्स इंस्टीट्यूट ऑफ सूट शैल बी रिकॉर्डेड एज अ पार्टनर इन द रजिस्टर्ड फर्म। तो और उन जो फर्म है उसका नेम जो है इंस्टीट्यूट होना चाहिए, उस फर्म का जो रजिस्टर है वहाँ पे उसका नाम जो है होना चाहिए। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। अब एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस भी हैं। इट मीन्स कि अनरजिस्टर्ड फर्म जो है इन पर्टिकुलर केसेस में सूट फाइल कर सकती है। तो आपने देखा कि वो ना तो वो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर जो राइट मिलते हैं ना उनको ले सकती है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है वो सेट ऑफ भी क्लेम नहीं कर सकती है या बाकी राइट्स भी वो वहाँ पे नहीं ले सकती है। लेकिन अनरजिस्टर्ड फर्म तब भी जो है उसको कुछ बड़े सारे राइट दिए गए जिनको वो ले सकती है। सेक्शन 69 सेक्शन 69 उसके सब क्लॉज 3 और 4 ये आपको बताते हैं कि इन सिचुएशन में एक अनरजिस्टर्ड फर्म भी जो है वो केस फाइल कर सकती है। अगर आपने उस फर्म का डेजोल्यूशन करवाना है, उस फर्म को ख़त्म करवाना है, उसके अकाउंट की सेटलमेंट करवानी है तो आप केस फाइल कर सकते हैं। टू ऑब्टेन द अकाउंट ऑफ द डिजॉल्व फर्म, उस डिजॉल्व फर्म के जितने भी अकाउंट हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए, उनसे रिलेटेड सारे काम करने के लिए भी आप केस फाइल कर सकते हैं। टू गेट, अगर आपका उस फर्म डिजॉल्व फर्म के अंडर अगर कोई शेयर बनता है प्रॉपर्टी में वो भी आप लेने के लिए केस फाइल कर सकते हैं। टू गेट शेयर्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर, तो इंसॉल्वेंट पार्टनर का शेयर लेने के लिए भी आप सूट जो है फाइल कर सकते हैं। तो इन केसेस में सूट फाइल किया जा सकता है। रामेश कुमार भलोतिया वर्सेस ललित कुमार भलोतिया केस है। इस केस में यही बोला गया, देखिए द पटना हाई कोर्ट हेल्ड दैट द पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सू फॉर द अकाउंट ऑफ फर्म, डिक्लेरेशन ऑफ शेयर एंड प्रॉपर मैनेजमेंट बट ही कैन सू फॉर द डेजोल्यूशन ऑफ फर्म। तो इस केस में यही बोला गया कि बाकी किसी काम के लिए वो सूट फाइल करे ना करे, लेकिन फर्म की डेजोल्यूशन के लिए वो एक अनरजिस्टर्ड फर्म भी जो है वो भी केस फाइल कर सकती है। हल्दीराम भुजियावाला वर्सेस आनंद कुमार दीपक कुमार AI 2002 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इट वाज सेड दैट द सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड बाय द अनरजिस्टर्ड फर्म फॉर द इंजंक्शन टू प्रिवेंट अ पार्ट फर्म और अ पर्सन इन अ ट्रेड कॉपिंग ऑफ देयर ट्रेड सिंबल। तो एक अनरजिस्टर्ड फर्म भी जो है अगर उसका कॉपीराइट जो है ट्रेडमार्क जो है वो कॉपीराइट एक्ट के अंडर उसकी जो है उसके राइट की जो ब्रीचमेंट हो रही है तो उसको वो कोर्ट में फाइल कर सकता है। तो इट मीन्स कि एक अनरजिस्टर्ड जो फर्म है वो उसको बड़े सारे बेनिफिट मिलते हैं। किसी भी अगर वो अपनी फर्म के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो बड़े सारे लॉस भी होते हैं। आपने देखा कि वो अपने राइट्स वहाँ पे नहीं ले सकते, सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते हैं या थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके एक्सेप्शन भी हैं कि उन केसेस में वो अनरजिस्टर्ड होते हुए भी केस फाइल कर सकते हैं। तो कंपनी की डेजोल्यूशन करवानी है, कंपनी को ख़त्म कराना है तो वो केस फाइल कर सकते हैं। शेयर के लिए केस फाइल कर सकते हैं अगर उनका शेयर बनता है, या कुछ और भी पॉइंट यहाँ पे बताएंगे जिनके लिए वो केस फाइल कर सकते हैं। बट हेयर इट इज़ मैंशन दैट द फाइलिंग ऑफ सूट इन फॉलोइंग केसेज रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज नॉट नेसेसरी। तो ऐसे केसेस में जो नीचे आपको अब पढ़ने हैं इनमें बताया गया कि इन केसेस में फर्म को रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। वेयर द मिसकंडक्ट बाय द पार्टनर, अगर उस पार्टनरशिप फर्म के अंडर कोई पार्टनर जो है मिसकंडक्ट करता है तो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का वो पार्टनर भी जो है केस फाइल कर सकता है। सेकंड, वेयर एन एप्लीकेशन इज़ मेड फॉर द इंटरम ऑर्डर, तो अगर आपने उस फर्म के अंडर किसी काम को रुकाना है, स्टॉप कराना है, तो आप इन एंटरिम ऑर्डर जो है कोर्ट से ले सकते हैं। वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर इन द सूट ऑफ डिसॉल्व, तो अगर आप आर्बिट्रेटर के पास जाके उस फर्म को डिसॉल्व कराना चाहते हो तब भी आप जा सकते हैं, चाहे आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो। वेयर सूट इज़ फाइल्ड बाय द अनरजिस्टर्ड फर्म एज ए लैंडलॉर्ड, जब सूट जो फाइल किया गया अनरजिस्टर्ड फर्म एज ए लैंडलॉर्ड तो अगेंस्ट टेनेंट वो इसको फॉर कंपल्शन जो है इसको केस फाइल कर सकता है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।